आज हम देखेंगे स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन की जरूरत क्यों है? स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन हमें इसलिए चाहिए क्योंकि जब आप नोमेनक्लेचर की बात करोगे, आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामकरण करोगे, उस समय पर आपके लिए उसको स्ट्रक्चर को पहले समझ में आना बहुत जरूरी है। तो कल का जो बेसिक था जिसमें आपने देखा था कि कितने कार्बन पे आपके पास नाम क्या होता है, एक कार्बन के लिए मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, इस टाइप से जो देखा था। और दूसरी जो चीज आपने देखी थी कि आपके पास अल्केन का जनरल फार्मूला, अल्कीन का जनरल फार्मूला, अल्काइन का कैसे याद किया था। अल्केन के अंदर हाइड्रोजन कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा होंगे, अल्कीन के अंदर दुगने होंगे और अल्काइन के अंदर दुगने से कम। इसकी आज हमें स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन के अंदर में जरूरत पड़ेगी। स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन के अंदर ये होता कितने टाइप से है? स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपके पास 3 टाइप से होगा। टाइप नंबर 1 जो है वो है आपके पास ओपन चेन फॉर्म। टाइप 1 में आपके पास आएगा ओपन चेन फॉर्म। टाइप 2 में आप स्ट्रक्चर को ऑर्गेनिक को रिप्रेजेंट करोगे कंडेंस्ड फॉर्म। और जो टाइप 3 होगी आपके पास, उसके अंदर आएगी आपके पास बॉन्ड लाइन फॉर्म। तो जो आप नामकरण करोगे, नामकरण से पहले उसको लिखा कैसे जाता है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को ओपन चेन फॉर्म की फॉर्म में लिखा जाएगा, कंडेंस्ड तरीके से और बॉन्ड लाइन फॉर्म से। बारी बारी से इन तीनों को कैसे लिखा जाता है वो सीखेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो देखेंगे। जैसे मैं बात करूं, आपके पास कोई भी कंपाउंड्स है, आपको दे दिया बेटा CH4, आपको दे दिया C3H8, C4H10 या फिर C5H10, C2H2। इनका नाम लिखोगे तो नाम कल हमने देखा था कैसे लिखोगे। ये क्या है? अल्केन, एक कार्बन है तो मीथेन हो जाएगी। ये भी क्या है? 3 का दुगना 6 से 2 ज्यादा तो प्रोपेन। ये क्या है? 4 का दुगना 8, अल्केन है, फिर से 4 कार्बन की है तो हो जाएगी ब्यूटेन। C5 आपके पास 5, आपके पास 10 यानी कि दुगना है तो ये हो गया आपके पास अल्कीन। 5 की है तो बन जाएगी पेंटीन। 2 कार्बन आपके पास दुगने से 2 कम, 2 का दुगना 4 घटा 2 2, तो आपके पास ये क्या है? अल्काइन। तो ये कौन से जाएगी आपके पास? 2 कार्बन में इथ और अल्काइन है तो साथ में जुड़ जाएगा वाई यानी इथाइन। ये जो नाम आपने बेसिक देखे थे, इन नाम को जब आप स्ट्रक्चर को ओपन करोगे तो लिखा कैसे जाएगा? तो सबसे पहले आप लिखोगे ओपन चेन फॉर्म में। ओपन चेन फॉर्म में लिखने से पहले आपको ये पता हो कि आपके पास ये जो कंपाउंड्स हैं, इन कंपाउंड्स के अंदर कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 ही होगी, ना कभी 3 बनानी है ना कभी 5। कार्बन हमेशा 4 ही बॉन्ड बनाएगा। अब वो जो अल्कीन, अल्कीन और अल्काइन थी, उसका इस्तेमाल यहाँ कैसे होगा? तो देखो, सबसे पहले आप स्ट्रक्चर को चेक करो। हम अब जो कर रहे हैं वो ओपन चेन फॉर्म को कर रहे हैं। तो ओपन चेन फॉर्म के अंदर सबसे पहले आप चेक करो कितने कार्बन है? 1। कौन सी फॉर्म है? अल्केन। इसका मतलब इसमें सारे कार्बन के बॉन्ड कैसे होंगे? सिंगल बॉन्ड होंगे। तो आप अल्कीन को ओपन चेन फॉर्म में कैसे लिखते हो? C और 4 की 4 वैलेंसी, जिनमें चारों में कौन आ जाएगा आपके पास? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। एक दूसरा आपके पास कौन सा है? जैसे दूसरा एग्जांपल उठा लिया C3H8। तो जब भी आप ओपन चेन फॉर्म में लिख रहे होगे तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है? आपको सबसे पहले चेक करना है कि ये अल्कीन है, अल्कीन है या अल्काइन है। और वो आपको कैसे पता चलेगी? वो आपको पता चलेगी इन फार्मूलों से। तो आपको पता चल गया होगा ये क्या है? अल्केन, अल्कीन या अल्काइन। भाई सीधी है, दुगने से 2 ज्यादा है तो ये है अल्कीन। इसका मतलब इसमें जितने भी कार्बन है आपके पास वो सारे एक दूसरे से सिंगल बॉन्डेड फॉर्म में जुड़े हुए हैं। तो आप इसको ओपन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? कार्बन, कार्बन और कार्बन। अब जो बाकी हाइड्रोजन है उनको कैसे मैनेज करोगे? फार्मूला कैसे लिखोगे? सबकी वैलेंसी पूरी कराओ। और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है आपके पास? 4। कैसे? इसके पास कितने होंगे? 1, 2 और 3। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। इसके पास कितने होंगे? एक वैलेंसी यहाँ से फिल हो गई इस कार्बन से और एक यहाँ से, बाकी कितनी बच गई? 2। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ऐसे इसकी कितनी होंगी? 1, 2 और 3। ये क्या बन गया आपके पास? C3H8। अल्कीन है तो कार्बन और कार्बन के बीच के जो बॉन्ड है वो सारे कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं C5H10 की, C5H10 के अंदर आप फार्मूला चेक करोगे तो पता चल गया ये तो जी अल्कीन है। हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के एग्जैक्ट डबल है। तो अल्कीन का मतलब
भाई इसमें कार्बन कार्बन में एक बॉन्ड एक बॉन्ड डबल है, जरूर है एक ही भाई। तो आप पहले क्या लिखोगे, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, और इन 5 में से कहीं पे भी जहां आपकी श्रद्धा हो वहां पर आप क्या लगा दोगे, एक डबल बॉन्ड। चाहे आप यहां लगाओ, चाहे आप यहां लगाओ, चाहे यहां लगाओ, चाहे यहां। मान लो मैंने यहां पे डबल बॉन्ड लगा दिया। अब जो बाकी इसकी वैलेंसी रह गई है ओपन चेन फॉर्म के लिए, वो सारी कैसे फिल करोगे आप, वो सारी आप फिल करोगे हाइड्रोजन लगा के। कैसे, जिससे इसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे, 3, क्योंकि इसके आपके पास एक ही वैलेंसी यहां से फिल हुई थी। इस कार्बन के कितने बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, 2 बॉन्ड तो ये बना के बैठा है इस वाले कार्बन के साथ, और 1 बॉन्ड बना के बैठा है इसके साथ। तो इसके पास वैलेंसी कितनी रह गई, 1। तो 1 क्या लगा दो बेटा आप यहाँ पे, हाइड्रोजन। सिमिलरली ये भी 2 इस कार्बन के साथ बना के बैठा है, और 1 इस वाले कार्बन के साथ बना के बैठा है। तो इसके पास वैलेंसी कितनी बच गई, 1। इस वाले कार्बन को ध्यान से देखो, ये 2 बॉन्ड कार्बनों के साथ बना के बैठा है, तो बाकी 2 क्या बच गए आपके पास, H और H, और इसमें क्या रह गया भाई आपके पास तीनों में H H और H। देखना भाई 1 2 3 4 5 कार्बन, हाइड्रोजन देखना 3 2 5 1 6 1 7 और 3 10, C5H10 होगी जी ओपन चेन में फॉर्म। अगला जो है वो है आपके पास C2H2। और फिर से इसको पहले आपको क्या अभी बात हुई थी, स्ट्रक्चर लिखने से पहले आपको पता करना है कि ये अल्कीन है या अल्काइन है। तो C2H2 देखते ही दिमाग क्या कहेगा, अल्काइन है, तो क्या होगा, इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में जरूर होगा। यहाँ तो कार्बन ही 2 है भाई आपके पास, तो यहाँ पर इनके बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब जो बच गया, जो वैलेंसी बच गई, एज यूजुअल आप उनको किससे कंप्लीट कराओगे, हाइड्रोजन से। तो इसके साथ एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके साथ यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ओपन चेन फॉर्म में स्ट्रक्चर्स को लिखते हो। जब आप रिएक्शंस करते हो, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हो, तो वहां पर जब बॉन्ड तोड़ते हैं तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। दूसरी फॉर्म की अब बात करते हैं। ओपन चेन के बाद जो दूसरी फॉर्म आपके पास आएगी वो आएगी कंडेंस्ड फॉर्म। आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में जो चीजें दे रखी हैं उसमें आपको ज्यादातर चीजें कंडेंस्ड फॉर्म में ही लिखी जाएंगी। कंडेंस्ड फॉर्म क्या है, कंडेंस्ड फॉर्म में आप हर एक ब्लॉक को एग्जैक्ट लिखते हुए चलोगे। जैसे CH4 है, कंडेंस्ड फॉर्म में CH4 ही रहेगा, लेकिन अभी मैंने क्या कहा, हर एक ब्लॉक को एक साथ लिखोगे। जैसे ये वाला है, इसमें अगर आप बात करोगे तो ये वाला जो कार्बन का ब्लॉक है इसको एज ए 1 यूनिट मानोगे। ये वाला ब्लॉक क्या है, C, और साथ में क्या है 3H, तो क्या बन गया CH3 बॉन्डेड विद इस कार्बन के साथ जिसके पास क्या है 2 हाइड्रोजन, CH2 बॉन्डेड विद इस कार्बन के साथ जिसके पास क्या है 3 हाइड्रोजन। तो क्या बन गया आपके पास, देखना CH3 CH2 CH3। तो ये है इस ओपन फॉर्म की कंडेंस्ड फॉर्म। इसी तरीके से अब आप इसको लिखने की कोशिश करो। पहले ये क्या बन गया भाई CH3, ये वाला क्या बन गया C के साथ 2 हाइड्रोजन तो CH2, ये क्या बन गया CH जो डबल बॉन्डेड है किसके साथ, एक और CH के साथ, और ये क्या बन गया आपके पास है CH3 हो गया जी C5H10। उसके बाद इसको चेक करो C2H2, ये कैसे लिखा जाएगा भाई आपके पास है CH डबल बॉन्ड आपके पास है, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड आपके पास है CH। तो ये वाली जो फॉर्म है, इस वाली फॉर्म का आपने नाम क्या दे दिया, कंडेंस्ड फॉर्म, जिसमें आप कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन जुड़े हैं उस सारी ब्लॉक को एज एक यूनिट मानते हुए आप उसको सिंपल फॉर्म में लिख लोगे। और यही फॉर्म आपको 11th 12th 9th 10th की एनसीईआरटी के हिसाब से ऐसे ही आपसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। ओपन फॉर्म ज्यादा जगह लेगी तो वो आपसे सिर्फ समझ में आना चाहिए। जब आप प्रॉपर्टीज को, केमिकल प्रॉपर्टीज को बॉन्ड तोड़ते हुए पढ़ोगे तब ये आपके काफी काम आएगी ओपन फॉर्म। कंडेंस्ड फॉर्म सारे क्वेश्चन इसी से होने हैं, पढ़ना इसी को है। और तीसरी बॉन्ड लाइन फॉर्म, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स को जब आप पढ़ते हो, हेक्सेन बनाते हो, बेंजीन बनाते हो, नाम सुने हुए होंगे, वहां पर ये फॉर्म ही ज्यादातर यूज मिलती है। बॉन्ड लाइन फॉर्म में क्या करते हैं, बॉन्ड लाइन फॉर्म को देखो। बॉन्ड लाइन फॉर्म के अंदर आपके पास हर एक, जो तीसरी फॉर्म है बेटा इसकी बात चल रही है, आप ओपन चेन को कंडेंस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और कंडेंस से अब आप किस पे जा रहे हो, बॉन्ड लाइन पे। इसमें आपके पास हर एक कार्बन एक डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा और एक कार्बन से दूसरा कार्बन, दूसरे तीसरा एक जिग जैग फॉर्म में जोड़े जाएंगे।
इसलिए इसमें आपके पास इसको बॉन्ड लाइन बोला गया है। तो जो बॉन्ड्स हैं वो आपके पास लीनियर जिगजैग वे में जब जुड़ जाएंगे तो उसको बोल दोगे बॉन्ड लाइन फॉर्म। जैसे CH4 है, इसको तो आप खाली ऐसे लिख के छोड़ दोगे। लेकिन जैसे अगर मैं बात करूं CH3, CH2, CH3, इन शॉर्ट ये क्या है भैया आपके पास C3H8, ये कैसे बनेगा? बहुत आसान है। आपके पास कितने कार्बन है? 3 कार्बन। 3 कार्बनों को आप जिगजैग फॉर्म में जोड़ दो, हो गया भाई। एक कार्बन, हर एक जो एज है, हर एक जो कॉर्नर है, दैट इज अ कार्बन। और उसके अलावा सब कुछ सेल्फ अंडरस्टूड है। सब कुछ मतलब हाइड्रोजन वगैरह सेल्फ अंडरस्टूड है। कैसे? यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है और यहाँ पर एक कार्बन है। अब इस कार्बन के सिर्फ एक ही बॉन्ड बना तो सेल्फ अंडरस्टूड ये मान के चलोगे कि इसके साथ 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कार्बन जो है इसके साथ 2 कार्बन जुड़े हैं तो इस पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 3। तो बॉन्ड लाइन फॉर्म में आपने इसको कैसे लिखा? एक जिगजैग फॉर्म। ऐसे अगर मैं बात करूं आपके पास मान लिया C4H10, इसको भाई आपको बॉन्ड लाइन में लिखना है। तो बॉन्ड लाइन में जब आप लिखोगे तो इसके पास कितने कार्बन है आपके पास? 4 कार्बन में कैसे बनेगा भाई जिगजैग? तो सबसे पहले आप चेक करो ये अल्कीन है या अल्काइन है। तो चेक करते आप कहोगे भाई हाइड्रोजन तो कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा है, तो ये तो अल्कीन है। अल्कीन है तो सारे कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड में जुड़े हुए होंगे। तो ये कैसे बनेगा आपके पास? ऐसे, ऐसे और ऐसे। जिसमें कार्बन कौन कौन से हैं? कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4। ये क्या बन गया आपके पास? जिगजैग फॉर्म में C4H10। ऐसे मान लो मैं आपको कहूं C6H14, जिगजैग फॉर्म में लिखो। तो इसको जिगजैग फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा आपके पास? काउंट करो, 1 2 3 4 5, एक और बढ़ा दो 6। तो ये सारे जो कॉर्नर है इंक्लूडिंग दिस, ये सारे क्या है? कार्बन। 1 2 3 4 5 और 6। तो ये आपके पास जो बॉन्ड लाइन फॉर्म में है ये क्या बन गया आपके पास? सिंपल 6 कार्बन की अल्कीन। अब आओ इन पे, अल्कीन पे और अल्काइन पे। इसमें कैसे बनेगा भाई? जैसे ये आपके पास क्या था? ये बेटा आपके पास C5H10, इसमें कैसे होगा? तो आप पहले फार्मूले को चेक करो। फार्मूला क्या था जी? फार्मूला था C5H10। देखते ही दिमाग के अंदर क्या आना चाहिए? सबसे पहले बेसिक क्या आना चाहिए कि है क्या? अल्कीन है, मतलब इसमें एक डबल बॉन्ड जरूर है कार्बन और कार्बन के बीच में। तो पहले क्या बनाओ? पहले बनाओ अल्कीन। 1 2 3 4 और ये बन गया 5। और इसमें कहीं पर भी एक जगह पे आप क्या बना दो? डबल बॉन्ड। जैसे आप यहां बना सकते हो और 1 2 3 4 5 आप यहां बना सकते हो या इवन यहां बना सकते हो। तो ये क्या बन गया आपके पास? 5 मेंबर की एल्कीन। ऐसे ही मान लो आपसे मैं पूछूं अल्काइन। अल्काइन में आपको दे दिया जाए C4H6 या C5H8। तो पहली चीज बेसिक क्या है? चेक करना है कि आपके पास अल्कीन है या अल्काइन है। चेक करते ही फार्मूला आपको बता देगा उस वाले फार्मूले से कि ये जो चीज है आपके पास इसमें हाइड्रोजन दुगने से 2 कम है, तो अल्काइन है। कितने मेंबर की? 4 की। तो पहले 4 मेंबर का आपके पास बॉन्ड लाइन बनाओ, बन गया। इसमें एक क्या आपके पास? ट्रिपल बॉन्ड। पोजीशन आपको नहीं पता तो जहां आपका मन करे वहां आप ट्रिपल बॉन्ड बना दो। तो ऐसे बना सकते हो और आप कैसे बना सकते हो? ऐसे बना सकते हो। ये क्या बन गई? 4 मेंबर की आपके पास अल्काइन। ऐसे ही अब आप 5 मेंबर की भी अल्काइन बना सकते हो। ये था आपके पास ओपन चेन, कंडेंस्ड फॉर्म और बॉन्ड लाइन फॉर्म। इसके बाद नेक्स्ट चीज जिसके लिए सब कुछ कर ही रहे हैं वो है आपके पास नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के लिए ये बेसिक आप कर रहे हो, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। नोमेनक्लेचर के अंदर आपको करना क्या है? इन शॉर्ट नोमेनक्लेचर क्या है? अरे नामकरण तो है, किसका क्या नाम है वही तो बताना है। अब आपने रिप्रेजेंट कर लिया फॉर्मूला को, अब उसका करना है नामकरण। तो नामकरण करने से पहले आपको 2 रूल कभी नहीं भूलने। नामकरण के 2 रूल कौन कौन से हैं? पहला रूल है आपके पास लॉन्गेस्ट चेन रूल। पहला रूल कौन सा है बेटा? लॉन्गेस्ट चेन रूल। और दूसरा रूल क्या है आपके पास? लोएस्ट लोकेंट रूल। पहला है लॉन्गेस्ट चेन रूल, दूसरा है लोएस्ट
लोकेंट। इसको करेंगे अगले लेक्चर में। ओके।